नमस्कार साथियों। आइए आज जब लक्ष्मण ने परशुराम से भिड़कर की श्री राम की रक्षा, श्रीमद् रामायण की चमत्कारी घटना के बारे में जानते हैं। रामायण की कथा केवल भगवान श्री राम की नहीं, यह उनके साथ जुड़े हर पात्र की गरिमा, साहस और धर्मनिष्ठा की कहानी है। ऐसी ही एक घटना है जब परशुराम जी जैसे क्रोधित ब्रह्म तेजस्वी भगवान के सामने स्वयं लक्ष्मण खड़े हो गए, केवल अपने भ्राता श्रीराम की रक्षा के लिए। आइए जानते हैं उस अद्भुत प्रसंग की संपूर्ण कथा जो श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में वर्णित है। जनकपुर नगरी में जब सीता स्वयंवर के लिए शिवजी का महादिव्य धनुष रखा गया, तब अनेक राजा, महाराजाओं और योद्धाओं ने प्रयास किया उसे उठाने का, पर कोई सफल नहीं हुआ। रावण, बलराम, जरासंध और कितने ही बलवान उस धनुष को हिला भी न सके। तब राजसभा में भगवान श्री राम आए। उन्होंने न तो गर्व दिखाया, न बल का प्रदर्शन किया। अत्यंत शांत भाव से उन्होंने शिव धनुष को उठाया और जैसे ही उसे खींचा, धनुष टूट गया। उसके टूटते ही तीनों लोकों में एक ध्वनि गूंज उठी और इस महान घटना की खबर दूर तपोवन में बैठे भगवान परशुराम तक पहुंची। भगवान परशुराम को जब यह ज्ञात हुआ कि उनके आराध्य शिव का धनुष किसी ने तोड़ दिया है, तो वे क्रोधित हो उठे। उनके शरीर से अग्नि प्रकट होने लगी। उन्होंने तुरंत अपने फरसे को उठाया और वज्रवत वेग से जनकपुरी की ओर प्रस्थान किया। उनकी आंखों में तेज था, मुख पर क्रोध और स्वर में गरज। जब वे सभा में पहुंचे तो सारा वातावरण भयभीत हो उठा। राजा जनक, विश्वामित्र और वहां उपस्थित सभी योद्धा उनकी ब्रह्म तेजस्विता से भयभीत हो गए। उन्होंने सभा में गरजते हुए पूछा, किसने यह दुस्साहस किया? कौन है वह जिसने भगवान शिव के धनुष को तोड़ने का अपराध किया है? जब परशुराम ने अपने वाणी में श्रीराम का अपमान करना शुरू किया, तब अब तक शांत खड़े लक्ष्मण के भीतर का योद्धा जाग उठा। वे भगवान श्रीराम की ओर देखकर बोले, हे भ्राता, यदि अनुमति दें तो मैं इनका घमंड चूर कर दूं। फिर लक्ष्मण ने परशुराम से कहा, हे परशुराम, आप क्षत्रिय कुल को नष्ट करने निकले थे, किंतु आप स्वयं भी युद्ध में उत्तेजित होते हैं। यदि कोई धनुष टूट गया तो उसमें अपराध क्या है? यदि आप इतने ही महान धनुर्धर हैं तो इस टूटी धनुष की प्रत्यंचा फिर से चढ़ाकर दिखाइए। यह सुनकर पूरी सभा स्तब्ध रह गई। सभी को लगा कि परशुराम क्रोध से लक्ष्मण को भस्म कर देंगे। परशुराम बोले, हे युवक, तू नहीं जानता कि तू किससे बात कर रहा है। मैं वह हूं जिसने सहस्त्रों राजाओं का संहार किया है। लक्ष्मण ने उत्तर दिया, और मैं वह हूं जो अपने भ्राता की मर्यादा की रक्षा के लिए अपने प्राण भी दे सकता हूं। चाहे ब्रह्मा हो या इंद्र, यदि श्रीराम का अपमान करेगा तो मैं उसे क्षमा नहीं करूंगा। जब बात अत्यंत उग्र हो गई, तब भगवान श्रीराम ने शांत भाव से दोनों के बीच आकर कहा, हे परशुराम, यह शिवधनुष मेरे भाग्य में था। मैंने किसी प्रकार से इसका अपमान नहीं किया, केवल उसका भार सहन न कर पाने के कारण वह टूट गया। राम ने आगे कहा, यदि आप चाहें तो मेरे कौशल की परीक्षा लें। आपके पास जो विष्णु धनुष है उसे मुझे दीजिए, मैं उसकी प्रत्यंचा चढ़ाने का प्रयास करूंगा। यदि सफल न हो सका तो आपके शाप को सहर्ष स्वीकार करूंगा। परशुराम ने भगवान श्रीराम को वह धनुष दिया जो स्वयं भगवान विष्णु का था। श्रीराम ने उसे अत्यंत सहजता से उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ा दी। धनुष की डोरी खींचते ही एक अपार तेज प्रकट हुआ और परशुराम को अनुभूति हुई कि यह कोई साधारण मनुष्य नहीं, स्वयं श्रीहरि विष्णु हैं। अब परशुराम के नेत्रों से अश्रु बह निकले। वे राम के चरणों में गिर पड़े और बोले, प्रभु, अब मेरी आंखें खुल गईं। आपने मेरे गर्व को मिटा दिया। आपने मुझे पहचानने का सौभाग्य दिया। अब मैं अपने तपोवन को लौटता हूं। उन्होंने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, हे लक्ष्मण, तू धन्य है। अपने भ्राता के लिए जो भाव तूने दिखाया वह संसार में दुर्लभ है। इसके बाद परशुराम तपोवन की ओर प्रस्थान कर गए। यह प्रसंग केवल परशुराम और राम का मिलन नहीं था, यह था एक श्रेष्ठ भक्त और भगवान का मिलन और एक छोटे भ्राता की अपने बड़े भाई के लिए मर मिटने की भावना। लक्ष्मण ने हमें सिखाया कि जहाँ प्रेम हो वहाँ भय नहीं होता, जहाँ धर्म हो वहाँ अन्याय का स्थान नहीं।
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।